स्मार्ट मीटर्स का मुद्दा जो है पूरे शहर में देखने को मिल रहा है। हर एक शख्स इसी बात पर चर्चा करता हुआ नजर आ रहा है और हर चौक चौराहे की बात करें, उग्र प्रदर्शन स्मार्ट मीटर्स के खिलाफ देखने को मिल रहा है। पर उन्हीं सब में आज हम बातचीत करने के लिए आए हैं पीडीपी के दफ्तर में और पीडीपी के स्पोक्स पर्सन वीरेंद्र सिंह सोनू जी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं। इनसे बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है दी न्यूज़ नाउ में एक बार फिर आपका। सर, सबसे पहला सवाल कि लगातार स्मार्ट मीटर्स के ऊपर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, पर कहीं ना कहीं वो आंखें जो आपकी ओर देख रही हैं कि क्या कब हमें जो है पीडीपी के ओर से जो है वीरेंद्र सिंह सोनू जो है वो वहाँ पे सड़कों पर खड़े रहेंगे, समर्थन मिलेगा, तो वो चीज़ें कब होने वाली है? देखिए, ऐसे है कि सबसे पहले तो आपका शुक्रिया है कि आप इस मसले पर बात कर रहे हैं। सबसे पहला जो प्रोटेस्ट था ना स्मार्ट मीटर पर, वो पीडीपी ने किया था और हमारी गिरफ्तारी भी मैं खुद उसमें गिरफ्तार हुआ था। हमारे बाकी लीडर भी और बहुत सारे हुए थे, तो पुलिस लाइन में हमें डिटेन किया गया था। ये 22 शायद जुलाई की बात है कि जब हमने पहला प्रोटेस्ट इसके ऊपर किया था। हमने तब भी कहा था, हम आज भी कहते हैं। उसके बाद हमने पुरानी मंडी में किया, गांधी, बहुत सारी जगह पर किया। ये स्मार्ट मीटर नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों की ऑर्गेनाइज लूट है। आप ही के एक मीडिया के साथी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आज उन्होंने फेसबुक पे पोस्ट भी डाला, अगर आपने पढ़ा होगा तो। मैंने तब कहा था, मैं कहा जिस तरीके से सरकार जो स्मार्ट मीटर लगाना चाहती है ना, मसला ये है कि ये कोई इनके बंदे के पास उस काम का ठेका है। आज वो चीज़ बाहर आ चुकी है। तब मैं अकेला कहता था, जब हमारी पार्टी के लिए कहती थी, आज सारा जम्मू कह रहा है। मुझे आप एक बात बताइए, एलजी साहब जिस स्टेट से आए वहाँ स्मार्ट मीटर लगे हैं? पहले ये बात पूछिए। वहाँ प्रीपेड मीटर का कंसेप्ट है? अगर वहाँ नहीं है तो यहाँ क्या करना चाहते हैं? नंबर 2, जो पहले आज से 3 साल पहले डिजिटल मीटर लगे थे, 17,000 करोड़ रुपया सरकार ने उसके ऊपर। हम ये नहीं कहते कि हम बिल नहीं देंगे, बिल तुम पहले भी दे रहे हैं। जो 17,000 करोड़ रुपए जो लग के मीटर लगे थे, उसका बिल तुम पहले भी पे कर रहे हैं। भाई, ये एक ऑर्गेनाइज लूट है, लूट। जम्मू के लोगों को, जम्मू कश्मीर के बाशिंदों को ऑर्गेनाइज तरीके से लूटा जा रहा है। और स्मार्ट मीटर का हमारे एक साथी हैं, उनके घर का 10,000 रुपये बिल आया है। तो जब हम पूछने के लिए गए तो कहते जी आप 90 यूनिट्स पर डे कंज्यूम कर रहे हो। आप मुझे बताइए, उसने कौन सा क्रशर लगाया जो 90 यूनिट आप घर पे चल सकते हैं? 2 एसी होंगे, सारा दिन तो एसी चलते नहीं। 90 यूनिट रोज के मतलब कि आप हर घंटे में 4 यूनिट जो है, 3.5 यूनिट यूज़ कर रहे हैं। ये स्मार्ट, वो कहता है पहले मेरा बिल आता था 4,042 रुपये, अब सीधा 10,000 रुपये आना शुरू हो गया। ये ऑर्गेनाइज लूट है। और जो पहले मीटर है वो भी तो बाहर ही लगे हैं, वो कौन से अंदर लगे हैं? वो भी खम्भों पर लगे हैं। ये लूट है। एक 17-18 रुपये का मीटर है जिस सरकार ने जिसको खरीदा है। कोई उसका टेंडर नहीं है, कोई पब्लिश नहीं हुआ है, पता नहीं किसको काम दे दिया और कौन लोग इन्वॉल्व है। अब सरकार वो लगवाना चाहती है। और सबसे बड़ी बात, तहसीलदार SHO को कह दिया गया, भाई हम ये पूछना चाहते हैं ये कौन सा तरीकाकार है? आप तो अंग्रेजों को मात दे गए हो। अंग्रेज भी पहले यही करते थे ना, लगान लेते थे और बंधुआ मजदूर बना के लेते थे। आप तो बंधुआ मजदूर बनाना चाहते हो। स्मार्ट मीटर जल्द से जल्द बंद होने चाहिए, वरना जिस तरह जम्मू शहर के लोग आ चुके हैं सड़कों पर, हम उनके साथ पहले भी हैं, आज भी हैं। मेरी जम्मू वालों से अपील है, भाई हम जो कहते हैं हमारी बात पर यकीन करो। हम यही आपसे कहते थे। सोनू जी, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगी। हाल ही में एक प्रोटेस्ट हुआ था, विक्रम चौक की मैं बात कर रही हूँ। अमित कपूर सोशल एक्टिविस्ट, प्रोटेस्ट उन्होंने किया, लोगों का साथ भी मिला, डिटेन भी हुए वहाँ से लोग। वहीं पे आपको इनवाइट किया था कि आप लोगों का भी समर्थन मिले, वो समर्थन क्यों नहीं मिला? देखिए, जम्मू के लोगों के साथ हर एक पॉलिटिकल पार्टी, किसी ने समर्थन मांगा नहीं। ठीक है, उन्होंने किया है, अच्छी बात है, जम्मू की है। उसके बाद काम मैंने पहले कहा पीडीपी सबसे पहले कर चुकी है, बाकी लोगों ने भी किया। सिर्फ एक बीजेपी को छोड़ के ना, बाकी सब लोग इस मीटर के खिलाफ हैं। तो जहाँ तक बात है 16 तारीख की, तो 16 तारीख को मैं सुप्रीम कोर्ट में था जी, क्योंकि वहाँ हेयरिंग थी। जो हमारी वकील थे, जिन्होंने जो मैडम महबूबा जी का जो वकील है, वो यहाँ जो उन्होंने उस दिन टाइम था, उन्होंने बहस करी। तो हम यहाँ से जम्मू से तकरीबन सब सीनियर साथी जो थे मैडम जी के साथ वहाँ गए थे। अगर मैं 16 को जम्मू होता तो ज़रूर वहाँ जाता। मैं 15 से लेकर 18 तक दिल्ली था। मैं आज सुबह वापस आया, तो हम इस वक्त थे नहीं। लेकिन हमने तब भी कहा, मीडिया के जरिए कहा, प्रोटेस्ट करके भी कहा, हम जम्मू के काज के साथ हैं और जम्मू के साथ हैं। सोनू जी, यहाँ पे एक और सवाल मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगी कि फ़िलहाल ये जो आपने कहा कि 16 को आप वहाँ पे व्यस्त थे,
अमित कपूर का एक और उनका दावा है या उनका कहना है कि 21 के बाद 21 तक का इंतज़ार, उसके बाद फिर सड़कों पे इस तरह का जो एक काफिला है वो देखने को मिलेगा। और बार बार उन्होंने यही गुहार की हर किसी से, चाहे वो पीडीपी हो चाहे एनसी हो, कि नॉन पॉलिटिकल तौर पर हम सब मिलकर जो है एक आवाज़ उठाते हैं और जम्मू में इस तरह से हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। तो क्या आप उनका साथ देंगे? मेरी बात सुनिए, हमने 5 अगस्त 2019 को क्या दिया था कि ये जो आप कर रहे हो, हमने तब कहा था, आप मेरा 6 अगस्त 2019 का इंटरव्यू पढ़ के देख लीजिएगा, मैंने तब भी कहा था। मैंने कहा था क्योंकि हमारे जम्मू के लोग नाच रहे थे ना, कुछ लोग, सारे नहीं कुछ लोग जी, उनमें से आज वही हैं जो सबसे ज़्यादा तंग है। मैंने कहा था तुमको शोहरत हो मुबारक, हमें रुसवा ना करो, खुद भी बिक जाओगे कि रोज़ तुम जो सौदा ना करो। आज सब बिक गए ना, हमने उस वक्त कहा था। उस वक्त तो ठीक है, अमित कपूर साहब आप आए हैं, अच्छी बात है, मैं वेलकम करता हूँ उनके स्टेप का। भाई हमने आपसे पहले ही कहा था, उस वक्त तो जिस पार्टी से जिन्होंने तो लोकसभा में उनकी हमायत की थी, तो ये करते, हमें पता था ये 370 तोड़ना क्यों चाहते हैं, हम तो जानते थे इनकी नीयत को। तो आज मैं कहता हूँ आफरीन है, अच्छी बात है, आप सब लोग आइए। ये सभी जो मुश्किलात जम्मू में आज हैं ये सिर्फ 370 टूटने की वजह से, वरना कोई नहीं। इससे पहले भी लोगों के पास बिजली थी, पानी। सर भाजपा के ऊपर क्या आप कहेंगे कि अभी तक भाजपा की जो है वो चुप्पी ही देखने को मिल रही है? वहीं पे जिस तरह से मैं जिस प्रदर्शन की बात कर रही हूँ, वहाँ पे भाजपा को भी कहा था कि आप भी आइए, हमारा साथ दीजिए, पर कोई साथ नहीं मिला। फिलहाल अभी तक वो लोग जो कभी भाजपा का गुणगान किया करते थे, वो आज साफ स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि भाजपा का कोई साथ नहीं है। आप भाजपा की किससे उम्मीद करते हो कि वो आएंगी? किससे? लीडर तो उनके पास कोई है नहीं, दूसरी पार्टियों से इंपोर्ट करके ये ले गए हैं। कोई जम्मू के नारे मारता है, कोई अलग जम्मू की बात करता है, वो ले गए हैं ना। भाजपा के पास तो लीडर ही नहीं। बाकी भाई ये बोलेंगे क्या? ये जम्मू की बात करते थे, डोगरा की बात करते थे ना। आज देखिए भाजपा के लीडरों ने गमछे पहन लिए हैं गलों में और डोगरा पगड़ी उतार के कहीं रखाए हैं। डोगरा पगड़ी जो है वो उतार कर कहीं रखाए हैं, गमछे तो उन्होंने पहन लिए हैं। जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी तो उन्होंने ख़त्म कर दी है। अब इनको क्या है? अब मेरी बात बताइए कि अब ये सोचते हैं कि शायद भाई हम लोगों को दोबारा इस मसले में कोई बना लेंगे। लोग नहीं बनेंगे। अब 90% लोग ये बहुत अंदर से तंग है, बोल नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनको अगर अपने आकाओं को खुश करना है। आप मुझे बताइए, पूरा जम्मू शहर विरोध कर रहा है, सिर्फ एक बीजेपी है और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है जो मीटर लगवाना चाहती है। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन इसलिए लगवाना चाहती है कि बीजेपी के बड़े नेता का हिस्सा है। सब लोग जानते हैं मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ, लोग समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं। उसका हिस्सा है, उसको पैसा कमाने के लिए जो सारे उसके वकील बने हैं। भाई मैं कहता हूँ एक बात थोड़ी है सिर्फ स्मार्ट मीटर की। एपटेक जैसी चोर कंपनी को काम दिया तो जब कोर्ट में उसके खिलाफ बात हुई तो वो उसके वकील बन गए। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन एपटेक की चोरी की वकालत कर रही है। लड़के कहते हैं भी हमारा पीछे जो है डार्क है, हमारा पीछे खत्म हो जाएगा, वो कहते हैं नहीं एपटेक ठीक है। आप किससे वफा की उम्मीद समझते हैं? हम तो, मैं कहता हूँ कि मेरे तो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का, मैं बीजेपी के लिए भी कहता हूँ कि मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप करना क्या चाहते हैं। मैं इनके लिए आमतौर कहता हूँ, आज भी कहता हूँ, शिकवा नहीं तेरी बेवफाई का हरगिज़, शिकवा नहीं तेरी बेवफाई का हरगिज़, गिला तो तब हो अगर तूने किसी के साथ निभाई हो। बताओ मुझे बीजेपी ने निभाई किसके साथ है जम्मू कश्मीर में? नौजवान सड़कों पर, हैंडीकैप पेंशन बंद, विडो पेंशन बंद, ओल्ड एज पेंशन बंद, तनख्वाह नहीं मुलाजमों को, डेली वेजर को तनख्वाह नहीं। अब उनको कहते क्या हैं, हमारा चीफ मिनिस्टर बनाओ तो भाई हम आपकी डेली वेजर आपको पक्का कर देंगे। भाई चीफ मिनिस्टर मैंने और आपने वोट डाल के बनाना है अर्शिया जी, और आपने डालना है वोट। चीफ मिनिस्टर तो हमने वोट डाल के बनाना है ना। लेकिन हाँ, एलजी बना सकती थी भारतीय जनता पार्टी जम्मू का, हिंदू, तो बना देते डॉक्टर करण सिंह साहब को, हम वेलकम करते। बनाया। एलजी तो छोड़िए, एलजी का एडवाइज़र को मैं कहता कुविंदर गुप्ता साहब को लगा देते, रविंद्र रैना साहब को लगा देते, देवेंद्र राणा साहब को लगा देते। भाई जम्मू का था ना, हम उसके पास जा सकते थे। इन्होंने एडवाइज़र भी बात से लाया। वो आप इनकी मैं आपको क्या बात कहूँ जी। इन्होंने एट होम का प्रोग्राम किया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन 15 अगस्त वाले दिन शाम को। जो उसका कैटर था ना, कैटर यूपी से आया था। हमें तो ये सब्जी खाना बनाने के लिए नहीं रखते, तो अभी जम्मू के लोग, आप इनसे उम्मीद क्या करते हो मुझे बताओ। हमने पहले भी कहा था कि ये लोग ठीक नहीं है, इनकी नीयत ठीक नहीं है, लेकिन जम्मू के लोग तब हमारी बात नहीं समझे। लेकिन मुझे आज खुशी है कि आज ये बात समझ चुके हैं। हम सबको बीजेपी के खिलाफ एक जदोजहद शुरू करनी पड़ेगी, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जम्मू के लोगों का खून निचोड़ा जा रहा है। आप मुझे बताइए, 10,000 रुपये किसी के पास नहीं है तो बिजली का बिल देगा कहाँ से? बिजली इतनी महंगी हो कैसे गई?
एक घर जो 100 यूनिट लगा रहा है उसी का बिजली का बिल 250 यूनिट आ गया, 150 यूनिट कौन खा गया? जी। सो ये एक ऑर्गेनाइज लूट है। स्मार्ट मीटर के हम खिलाफ हैं। जो पहले डिजिटल मीटर लगे हैं उसके हिसाब से किराया, हम ये नहीं कहते कि किराया नहीं देना, किराया हमने देना। दूसरी एक बात और भी है, सबसे ज़्यादा बिजली जम्मू कश्मीर बनाता है, तो सबसे ज़्यादा तंगी बिजली की यहाँ, हमारी बिजली जा कहाँ रही है? हमें ये भी तो बताएं ना। क्या कभी झारखंड ने कहा कि बिना रॉयल्टी के हम कोयला दे देंगे? अब मुझे बताइए कि अगर आपके घर पे खाना बनता है 5 आदमियों का, तो पहले आप घर के 5 लोग खाएंगे, बचेगा तो लंगर दान करेंगे ना। आप भूखे रहोगे, आप किसी को खाना दो, कितनी देर वो घर चलेगा? हम ये कहना चाहते हैं कि बिजली तो हमारी है भाई, हमारी जम्मू कश्मीर के लोगों की, उसमें सबका हक है, मेरा और आपका भी। अगर बिजली हमारी ले आप जा रहे हो, सुनिए, यहाँ पे मैं आपको रोकूंगी कि आप जिस तरह से कह रहे हैं, और ये हर एक शख्स का कहना है कि बिजली यहाँ पे बन रही है, आप बाहर बेच रहे हो और हमें महंगी मिल रही है। पर वहीं पे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का एक बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि पिछले 3 से 4 साल का जो एक रहा कि 20,000 करोड़ रुपए की बिजली का जो है वो उधार ली गई है, तो उसका भुगतान करना है, तो आपको बिजली के बिल जो है भरने पड़ेंगे। कहाँ से लेते हो उधार? आप मुझे बताओ। जब हमारे घर में खाना पक रहा है तो हम क्यों लंगर खाने बाहर जाएं? बिजली हमारी है, सबसे ज़्यादा बिजली हम प्रोड्यूस करते हैं, तो कोई रॉयल्टी तो होनी चाहिए ना बिजली की हमारी, हमें कोई छूट तो होनी चाहिए ना। सबसे महंगी बिजली आप हमें बेच रहे हो जी। हमारा जो बिल आप स्मार्ट मीटर का लगा रहे हो तो दिल्ली के बराबर भी नहीं रहा, दिल्ली का कम है, हमारा ज़्यादा आ रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सरकार, भाई ये तो इनके झूठे दावे हैं जी। ये तो 15 लाख रुपए हर एक अकाउंट में डालने वाले थे, 2 करोड़ नौकरियां हर। अब मुझे बताइए कि अगर आपके घर पे खाना बनता है 5 आदमियों का, तो पहले आप घर के 5 लोग खाएंगे, बचेगा तो लंगर दान करेंगे ना। आप भूखे रहोगे, आप किसी को खाना दो, कितनी देर वो घर चलेगा? हम ये कहना चाहते हैं कि बिजली तो हमारी है भाई, हमारी जम्मू कश्मीर के लोगों की, उसमें सबका हक है, मेरा और आपका भी। अगर बिजली हमारी ले आप जा रहे हो, सुनिए, यहाँ पे मैं आपको रोकूंगी कि आप जिस तरह से कह रहे हैं, और ये हर एक शख्स का कहना है कि बिजली यहाँ पे बन रही है, आप बाहर बेच रहे हो और हमें महंगी मिल रही है। पर वहीं पे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का एक बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि पिछले 3 से 4 साल का जो एक रहा कि 20,000 करोड़ रुपए की बिजली का जो है वो उधार ली गई है, तो उसका भुगतान करना है, तो आपको बिजली के बिल जो है भरने पड़ेंगे। कहाँ से लेते हो उधार? आप मुझे बताओ। जब हमारे घर में खाना पक रहा है तो हम क्यों लंगर खाने बाहर जाएं? बिजली हमारी है, सबसे ज़्यादा बिजली हम प्रोड्यूस करते हैं, तो कोई रॉयल्टी तो होनी चाहिए ना बिजली की हमारी, हमें कोई छूट तो होनी चाहिए ना। सबसे महंगी बिजली आप हमें बेच रहे हो जी। हमारा जो बिल आप स्मार्ट मीटर का लगा रहे हो तो दिल्ली के बराबर भी नहीं रहा, दिल्ली का कम है, हमारा ज़्यादा आ रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सरकार, भाई ये तो इनके झूठे दावे हैं जी। ये तो 15 लाख रुपए हर एक अकाउंट में डालने वाले थे, 2 करोड़ नौकरियां हर एक साल को हर एक आदमी को देने वाले, 2 करोड़ नौकरी देने वाले थे, काला धन विदेश से लाने वाले थे, मिलिटेंसी खत्म करने वाले थे, टारगेटेड किलिंग खत्म करने वाले थे, नया जम्मू कश्मीर बनाने वाले थे, डेवलपमेंट के फ्लड गेट खोलने वाले थे, इंडस्ट्रियल पैकेज लाने वाले थे, बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट का मसला लाने, वो कहाँ गया? वो पता नहीं कौन सा ग्रुप, लुल्लू ग्रुप, कौन से ग्रुप, कहाँ गए वो? कागजों में आए, कागजों में चले गए, बस सबमिट कराया, यार आदमी खाना खिलाया तो बस भेज दिया। वो कहाँ है इन्वेस्टमेंट, हमें बताएं? कहाँ है आर्टिफिशियल लेक बद जो तैयार होगी? कहाँ है सनासर पिकनिक स्पॉट जो तैयार हो गया? मुझे बताएं ना कि एलजी साहब से मैं पूछना चाहता हूँ, माननीय एलजी साहब, विकासपुर साहब, आप 4 सालों से हमें बता दीजिए कि कितने डिग्री कॉलेज आपने जम्मू कश्मीर में बनाए, कितने हॉस्पिटल नए आपने बनाए हैं, कितनी यूनिवर्सिटी दी हैं? वो तो आपने दी नहीं, झूठे वारे और लादे। अगर आपने उनके साथ वादा किया था, लारा लगाया था, दिल्ली में करो ना पक्का, किसने रोका आपको? आप कहते थे जी 370 की वजह से पक्के नहीं होते, अब तो टूटे हुए 4 साल हो गए, तो आप करो पक्का। आप जम्मू कश्मीर के नौजवानों को दोनों नौकरियां सरकारी, ट्रांसपेरेंसी दिखाओ ना। कहाँ क्या दिखाओगे आप? आपके पास करप्शन ही करप्शन है। आपने एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की जो मैं बात अगर करूं तो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की जो पोस्टें निकली हैं, 3 लिस्टें हैं सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की, जो फायर और इमरजेंसी सर्विसेज, JKPSA, फाइनेंशियल अकाउंट असिस्टेंट, तीनों आपने स्क्रैप कर दिए। जिसके और बड़ी बात आप जो करें, वो तो स्क्रैप कर दी, चोरी आपके लोग खा गए, पैसा पता कोई नहीं कौन खा गया। आपने जो आगे पोस्टें निकाली हैं वो क्या नौजवानों के साथ मजाक किया, कॉन्ट्रैक्टल बेस। सरकार ने फैसला कर लिया आपको परमानेंट जॉब होगी नहीं, आपको पता है इस चीज़ का? तो मुझे बताइए, ये आप 8,000 में 10,000 तनख्वाह आप 10,000 देना चाहते हो, बिजली का बिल आप 12,000 देना चाहते हो, 2,000 वो तो पड़ोसियों से मांग के देगा, वो अपने बच्चों को क्या खिलाएगा, खुद के खाएगा? मुझे बताइए आप, ये कौन सी सरकार है जो किसके लिए काम कर रहे हैं? बेसिकली इनका एक एजेंडा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इतना गरीब कर दो कि वो 2 वक्त के खाने को ही अपनी ज़िंदगी समझें। ये एजेंडा है जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी काम करी है। मेरी जम्मू के लोगों से अपील है, इनकी चाल को समझिए और स्मार्ट मीटर के खिलाफ सब लोग इकट्ठे हो जाइए। जो ऑर्गेनाइज लूट है, मैं भी कह रहा हूँ, जो डिजिटल मीटर लगे हैं उस पर हम किराया देंगे, हम सब लोग किराया देते हैं, वो कुछ नहीं देते उनसे भी लीजिए, मेरी उनसे भी किराया दीजिए, लेकिन स्मार्ट मीटर की लूट जम्मू कश्मीर में नहीं होने देंगे।
सोनू जी, अब एक सवाल मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आपकी राय जानना चाहती हूँ, क्योंकि हाल ही में वाकया सामने आता है कि चीफ इंजीनियर जो कि वेयर हाउस में पहुँचते हैं, वहाँ पे ये जो रीडिंग टेस्ट की जाती है स्मार्ट मीटर्स की, वहाँ पे मौके पर शिवसेना डोगरा फ्रंट के अशोक गुप्ता वो वहाँ पे होते हैं और वहाँ पे ये सब मिलके जो है, ये कुछ लोग मिलके इसकी रीडिंग टेस्ट करे, 5 दिन का वक्त मांग रहे हैं। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, पहले मुझे ये बताइए, चीफ इंजीनियर साहब से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। वो एक सरकारी ऑफिसर है, जिनको वो टेस्ट करा रहे हैं उनके पास कौन सी अथॉरिटी है? अगर उनको अच्छा लगता है स्मार्ट मीटर तो अपने घर पे 4-4 लगा लें, हर एक कमरे का स्मार्ट मीटर अलग से लगा लें, उनकी बचत हो जाएगी। बाकी जिनका आपने नाम लिया उनका जरा बैकग्राउंड देख लीजिए वो क्या है। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करता हूँ। आप जम्मू कश्मीर के लोगों को सेटिस्फाइड कीजिए, ठीक है। अगर वो वेयर हाउस के जो प्रेसिडेंट हैं, अगर उनको अच्छा लगता है तो वो लगा लें वेयर हाउस में, हमें कोई इतराज़ नहीं है। मैं जम्मू के लोगों की बात करूं, जम्मू के लोग मेजॉरिटी पीपल जो है जो चाहेंगे वही होगा ना भाई। आप मुझे बताइए कि टेस्टिंग ना टेस्टिंग का फैसला किसने करना है? चीफ इंजीनियर साहब, ये आप कठपुतली की तरह मत खेलिए। आप कर क्या रहे हैं मुझे बताइए। चीफ इंजीनियर साहब जाते हैं वहां, क्यों मुझे बताइए। उनको किसने हक दिया कि वो जम्मू की बात करें? जम्मू की बात जम्मू के लोग करेंगे। यहाँ बहुत सारे संगठन हैं, यहाँ चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स है, उसने भी कहा है नहीं। यहाँ युवा राजपूत सभा, जहाँ तमाम पॉलिटिकल पार्टियाँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, कांग्रेस है, उसके बाद डोगरा फ्रंट है, उसके बाद शिवसेना दूसरी है। मुझे बताइए, 4 लोग तो हमारा फैसला नहीं ना कर पाएंगे। हाँ, अगर उनको अच्छा लगता है ना तो अपने घरों पे 4-4 मीटर लगा लें। बाकी जिनकी आपने बात की है, मैं तो नाम भी नहीं लेता उनका आप जानते हैं वो क्या है, और उन्हीं के जो दूसरे हैं वो भी जानते हैं वो किस रास्ते पर चल रहे हैं। हम सरकार के अच्छे फैसले की उनकी हम रिस्पेक्ट करेंगे, वेलकम भी करेंगे, जो अच्छा फैसला करेंगे। अगर आप जम्मू के लोगों, आपने महाराजा साहब की छुट्टी दी, हमने वेलकम किया ना वेलकम हम। आपने मुझे बताइए, आप ये 4 लोग जम्मू के लोगों का फैसला नहीं कर सकते। जम्मू का फैसला जम्मू के लोग, भाई हम कहते हैं जो डिजिटल मीटर के तहत बिल आ रहे हैं, पंजाब में स्मार्ट मीटर नहीं है। सबसे बड़ा बिजली का संकट वहां होता है ना जहां सिंचाई होती है पानी के साथ फसल के, जहां तो क्या घरों के लिए बिजली नहीं दे पा रहे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये खेल हमारे साथ नहीं चलेगा। बाकी उनको मुबारक, वो 3-4 लोग जम्मू के ठेकेदार नहीं हो सकते, या एक ही गली मोहल्ला जम्मू की ठेकेदारी नहीं कर सकता। जम्मू के लोग बहुत हैं, पहले जिनको जम्मू का ठेकेदार बनाया था उन्होंने स्मार्ट मीटर लाए हैं, अब उनको मोहर लगाने चीफ इंजीनियर साहब वहाँ पहुँच गए, हम उनकी बात को नहीं मानते। बाकी जो लूट है, लूट हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सोनू जी, एक वाकया सामने आया और द न्यूज़ नाउ ने भी कवर किया। एक ऐसा परिवार जिनके घर में सोर्स ऑफ इनकम कुछ खास नहीं, एक शख्स ऑटो ड्राइवर, माताजी बीमार हैं, 71 लाख रुपए का बिजली का बिल आता है, जिसके दौरान बिजली विभाग का ये कहना कि 20 लाख रुपए का बिल इन्होंने चुका दिया है, जो कि बिल उन्होंने नहीं चुकाया है। और वहीं पे बिजली विभाग 11 लाख रुपए का डिस्काउंट भी देता है और अब उन्हें कहता है कि 40 लाख रुपए आपको भरना है। आपकी क्या टिप्पणी रहेगी इस पर? मैं कहता हूँ यही तो है लूट जो मैं कह रहा हूँ। यहाँ बिजली डिपार्टमेंट है कहाँ? एक मैंने कल जेके चैनल पे और न्यूज़ देखी है, एक आदमी है वो कह रहा मेरे ऊपर 33 लाख का कर्जा जेके बैंक रेजिडेंसी रोड का है, तो मैं कभी बैंक में आया ही नहीं। ये कौन लोग हैं, कौन कर्जे निकाल रहे हैं, किन के नाम से बिल आ रहा है? एलजी साहब जवाब दें, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन जवाब दें। बाकी वो जो ऑटो चलाने वाला आदमी वहाँ कहाँ से जाएगा 71 लाख रुपया? मुझे बताइए, जो ऑटो चलाता है उसके घर में होगा क्या? एक पंखा, एक फ्रिज, ज़्यादा से ज़्यादा एक कूलर, यही होगा ना। मुझे नहीं लगता उसके घर एसी होगा। उसका इतना बिल आ कहाँ से गया? मुझे बताइए, उसका इतना बिल आ कहाँ से गया? ये जम्मू कश्मीर को लूटा जा रहा है, ये लूटा जा रहा है, और उसमें शामिल हैं वो लोग जो सरकार के हाथों के बने हैं। अब मुझे बताओ, उनसे जो चेक कर रहे हैं स्मार्ट मीटर की वो वर्कशॉप लगा के, उनसे सवाल कीजिए जरा कि ये 71 लाख कैसे आ गया, 41 लाख कैसे आ गया, उनका जवाब दें। वो उनको जवाब देना चाहिए ना। बताइए कहाँ से ये चीज़ें? मैं कहता हूँ कि ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। हम सब उस परिवार के साथ खड़े हैं, हो जाती है। बिल्कुल। आखिर में सोनू जी, क्या मैसेज पीडीपी के द्वारा आम जनता को? मेरा एक ही मैसेज है जनता को कि जो दो लोग धर्म के नाम पे भड़काना चाहते हैं उनसे बचिए। जम्मू को बचाने के लिए सब लोग आ जाओ। जम्मू को खतरा भारतीय जनता पार्टी से है और रहेगा। हमने पहले भी कहा, आज भी कह रहे हैं, आगे गए, इनसे बच जाइए। ये जम्मू कश्मीर के लोगों को बंधुआ मजदूर बना चुके हैं। ये बाहर से लोग लाके हम पर बैठाना चाहते हैं, जो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्मार्ट मीटर उसकी एक वजह। सब लोग इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे होकर स्मार्ट मीटर की विरोधता करो, क्योंकि हाँ, डिजिटल मीटर से जो बिल आ रहा है हम देंगे, सरकार को बिजली का हम देंगे। पहले सरकार बिजली पूरी कर ले। 8-8 घंटे के कट हैं तो ये चीज़ें नहीं चलेंगी। जम्मू के लोगों को मेरी अपील है कि धर्म के नाम पे नहीं, जम्मू के आस पास सब लोग इकट्ठे होकर एक जदोजहद में करनी पड़ेगी।